चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर से देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। बने रहिए मेरे साथ। अ ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन विल मीट एक्स एक्सिस। ग्राफ है किसके लिए? पॉलिनोमियल का ड्रॉ किया जाएगा। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी दे रखी है? एन दे रखी है। ठीक है, एन हमारे पास कोई अननोन वैल्यू है और वो कितने पॉलिनोमियल क्या है? उसी एन डिग्री का पॉलिनोमियल बनाया हुआ है। ठीक है, कोई दे रखा है हमें क्वेश्चन में। तो उसका लिए ग्राफ जो बनेगा वो एक्स एक्सिस पर कितनी जगह उसको मीट करेगा। बस विल मीट एक्स एक्सिस, क्या चीज़? ग्राफ। और इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री एन वाले के लिए, ठीक है, एन डिग्री पे। तो हम ये जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर जब भी जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है या मीट करता है या टच करता है, तभी हमें क्या मिलता है? जीरोज मिलते हैं। ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास में ये एक्स एक्सिस हो गई, ये बाई हो गई। ठीक है, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, इस पर बाई कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें। ठीक है, एक्स बाई का पेयर होगा। तो जब भी कोई भी ग्राफ खींचा जाता है तो वो एक्स बाई एक्सिस से उसका कोई लेना देना नहीं है। ग्राफ खींच रहे हैं तो जो अगर हमें उसके क्या पूछा गया हमसे, कितनी जगह वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर टच करेगा। पॉलिनोमियल कितनी डिग्री वाला है? एन वाला। तो एन डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो वो मैक्सिमम उसको कितनी जगह पे उसको काट सकता है, टच कर सकता है, या मिनिमम कितनी जगह कर सकता है, या एग्जैक्टली कितनी जगह उसको टच करेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो भी ग्राफ यहाँ से गुजर के जाएगा एक्स एक्सिस से, या इस पर टच करे, इसको इंटरसेक्ट करे या इसको कट करे, तभी ग्राफ हमें क्या देगा? वहाँ से जो उसका सॉल्यूशन है या जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वहीं से मिलते हैं। जब तक एक्स एक्सिस को वो टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तब तक उसमें कोई भी हमें सॉल्यूशन या जीरो नहीं मिलेंगे इसके लिए। ठीक है, और मिलते कितने हैं? वो जितनी उसकी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही होते हैं, एट मोस्ट डिग्री के बराबर। ठीक है, अगर डिग्री हमारे पास एन है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कितनी जगह कर सकता है इसको? केवल एट मोस्ट एन पॉइंट्स पे। ठीक है, सपोज करो अगर हमारे पास में ये लीनियर होता, लीनियर है, ठीक है, और लीनियर के लिए क्या है? ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस के b अपॉन ए आएगा। इसके लिए जब हम देखेंगे तो ये क्या होता है? वन एंड ओनली वन होगा। ठीक है, अब इसको हम जब छोड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एक जगह करता है लीनियर वाले के लिए, लेकिन जब हम इससे डिग्री, यहाँ इसकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन जब हम इससे ऊपर बढ़ते हैं, डिग्री हमारे पास में क्या लेना है? 2, 3, 4, 5, 6। तो वहाँ जब हम जितनी डिग्री होगी एट मोस्ट उतनी ही डिग्री तक उस पर इंटरसेक्ट कर सकता है, टच कर सकता है या उसको कट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मैक्सिमम या एग्जैक्टली उतने ही हों। अगर किसी की डिग्री हमारे पास में 2 है तो वो नहीं भी कर सकता है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज वहां पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, कहीं भी टच नहीं करे, वो एक जगह करे टच, 2 जगह करे। अगर किसी की डिग्री, अगर हमारे पास में डिग्री हमारे पास में 3 है, कहीं भी टच नहीं करे, एक जगह कर सकता है, 2 जगह कर सकता है, या एट मोस्ट 3 टाइम्स कर सकता है। ठीक है, तो इसी की जैसा अगर हमारे पास डिग्री एन दे रखी है, क्या दे रखी है? डिग्री एन दे रखी है, तो वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर उसको क्या करेगा? मिलेगा जाके। ठीक है, तो एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा उसी डिग्री के बराबर कर सकता है जिसकी जितनी डिग्री है। लीनियर वाले को छोड़ दिया जाए। ठीक है, लीनियर के लिए क्या है? 1 एंड ओनली 1, सिर्फ और सिर्फ एक है उसके लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक है। तो एन वाले के लिए क्या हो गया? एग्जैक्टली एन पॉइंट्स नहीं है, केवल एन पे ही करे। अगर 2 डिग्री है केवल 2 ही जगह काटेगा, सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं है। एट लीस्ट एन पॉइंट, ठीक है, कम से कम 2 जगह। अगर किसी की क्वाड्रेटिक है तो सिर्फ और सिर्फ 2 जगह काटेगा, ऐसा नहीं है। वो उससे कम पे भी काटेगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये नहीं कि अगर डिग्री 2 है तो वो 3 जगह इंटरसेक्ट कर जाए या 4 जगह इंटरसेक्ट कर जाए, या तो क्या है? एट मोस्ट एन पॉइंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी जगह जाएगा? अगर किसी की डिग्री 2 है तो एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है। किसी की डिग्री 3 है तो एट मोस्ट 3 पॉइंट्स है। किसी की डिग्री अगर 4 है तो एट मोस्ट 4 पॉइंट्स। अगर n डिग्री है तो एट मोस्ट n पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर n डिग्री दे रखी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो n पॉइंट्स ही ऐसे होंगे जहाँ पर वो उसको टच कर सकता है। मैक्सिमम है ये, एट मोस्ट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा
अधिकतर कितने हैं वो n पॉइंट्स हैं, n से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन लीनियर के लिए क्या होता है, 1 एंड ओनली 1, ये ध्यान रखना, लीनियर के लिए 1 एंड ओनली 1, और वो भी कैसा होता है, इसके लिए स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, ये स्ट्रेट लाइन आती है। क्वाड्रेटिक के लिए ले लेंगे तो वहाँ से क्या मिलेगा हमें, पैराबोला मिलेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारा पैराबोला ए पे, ए ग्रेटर देन 0 है या ए लेस देन 0 है, क्योंकि इक्वल टू तो 0 होता ही नहीं है, ये क्वाड्रेटिक में ए 0 होता नहीं है। क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वहाँ से हम इस पर देखेंगे जब भी हमारे पास में देखेंगे। अगर थोड़ा सा आपको समझा के चलता हूँ कि इसी क्वेश्चन में इस तरह का आ भी सकता है, अगर हमारा 0 से बड़ा है तब कैसा होगा, अपवर्ड आएगा पैराबोला ये, और अगर 0 से लेस है तब इस तरह से पैराबोला आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं एन डिग्री वाले को मैक्सिमम कितनी जगह टच कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है एक्स एक्सिस को, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस को ही करता है, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ही, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए नहीं होगा, वहां से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ किसको टच करना चाहिए, एक्स एक्सिस को, तभी नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे। तो एन पॉइंट्स एन डिग्री है तो एक्स एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी जगह करेगा, एन पॉइंट्स पे, एट मोस्ट एन पॉइंट्स। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन।